हेलो फ्रेंड्स, टेम्पररी ट्रेडर हियर। तो आज हमारा हो चुका है 1400 का लॉस। तो आइए देखते हैं आज ये लॉस कैसे हुआ। देखिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज गैप डाउन उतरा। निफ्टी बैंक गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी बैंक ने फर्स्ट ट्राई में ही यहाँ पे गैप फिलिंग कर दी। जो ये गैप पेंडिंग था, निफ्टी बैंक ने यहाँ पे गैप फिलिंग कर दी। अब मैं देख रहा था ट्रेड। मैं 11 बजे से बैठा था मार्केट में। 11 बजे से लो लगातार ऊपर आ रहा था। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें तो निफ्टी बैंक एक वेज पैटर्न जैसे बना रहा था। तो मैंने आपको कई बार बताया ऐसे पैटर्न में ऊपर आने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो ऐसे पैटर्न बना और ये ऊपर आ रहा था। तो इसके ऊपर आते आते अगर हम निफ्टी में अगर हम जाके देखें तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम यहाँ पे इस एरिया में आ रहा था। ये इधर 5th और 6 टाइम। तो और निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा बना रहा था। ब्रेकआउट में मैंने ऐसे ही नहीं ले लिया। ब्रेकआउट में अगर हम फिबोनाची लगा कर देखें बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अगर हम फिबोनाची लगा कर देखें तब निफ्टी बैंक एग्जैक्टली ये एरिया पे था। एग्जैक्टली ये एरिया से अच्छा खासा रेसिस्टेंस ले रहा था। तो हमने 1229 को ट्रेड ले लिया। हमारा ट्रेड का रेट था 37,051। तो यहाँ पे हमारे पास 37,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। तो देखिए, दिक्कत कहाँ हो गई कि हमने स्टॉप लॉस में थोड़ी गलती कर दी। पहले हमने ट्रेड लिया, फिर वो नीचे की तरफ आया, फिर वो ऊपर आया, फिर उसी लेवल पे वो थोड़ा साइडवेज हो गया था मार्केट। फिर ऊपर आने के बाद फिर जब ये फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा था। तो जब निफ्टी बैंक में ये ऊपर आए, निफ्टी बैंक ऊपर आया, मुझे लगा ये इस प्राइस के आसपास सस्टेन कर रहा है। हालांकि ये मेरी गलती थी, ये प्राइस के आसपास सस्टेन नहीं कर रहा था, ये यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा था। तो मेरे को स्टॉप लॉस तब ट्रेल करना चाहिए था जब ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए। निफ्टी बैंक थोड़ा सा टाइम लेता है। मैंने क्रॉस करते ही कर दिया और इसके नीचे जो कि है 36,996 के लेवल्स पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया हमारा और वो नीचे जाके उसको हिट कर दिया। और अगर आप देखें तो पहले मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रॉपर लगाया था। पहले स्टॉप लॉस हमने दिया था यहाँ पे करीब 90.93 पॉइंट्स का और टारगेट भी हमारा उतना ही था। ये पहले के स्टॉप लॉस के हिसाब से उसको अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे हमारा टारगेट को वो दे देता अगर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करता। जो कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई कि मैंने बिना प्राइस सस्टेन किए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन थे। कन्फर्मेशन नंबर 1 था हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। कन्फर्मेशन नंबर 2 था हमारा बड़े टाइम फ्रेम में वेज पैटर्न। कन्फर्मेशन नंबर 3 था अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके फिबोनाची लगाए बॉटम टू टॉप तो आपको दिखेगा जो निफ्टी बैंक है वो लगभग 50% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंफर्मेशन था जो कि है 50% का रिट्रेसमेंट इन बिगर टाइम फ्रेम। फीबो हमारा हो गया, ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन ऑन 50 टाइम फ्रेम हो गया, वेज पैटर्न हो गया। यहाँ पे 4 कंफर्मेशन हमारे हो गए। उसके साथ साथ ही वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने, जो कि है हमारा ब्रेकआउट ये लेवल्स का। तो इसने वॉल्यूम के अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट हमको देखने के मिली। तो इसके साथ साथ निफ्टी भी वो कई बार टेस्ट कर चुका था, तो निफ्टी की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि वो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाए। तो देखिए, निफ्टी ने फर्स्ट टाइम जब यहाँ ब्रेक करके ऊपर आया वो वापस नीचे चले गया, उसके बाद वो ऊपर आया। तो हमारे दिक्कत क्या हो गई कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके यहाँ पर रख दिया था। तो वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। अगली बार हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारे प्राइस के ऊपर पहले सस्टेन करे, तभी हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। बाकी सेटअप में कोई दिक्कत नहीं थी, साइकोलॉजी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो बस हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा जल्दी ट्रेल कर दिया और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया जो कि था 50 पॉइंट्स का। तो हमारा यहाँ पे हो चुका है 1400 का लॉस। तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस इज़ पार्ट ऑफ गेम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।